यूक्रेन रूस युद्ध को खत्म करने की कोशिशें एक बार फिर सुर्खियों में हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को शांति वार्ता के लिए एक मंच पर लाने की कोशिश की है, लेकिन रूस की ओर से ठंडा रवैया देखने को मिल रहा है। पिछले हफ्ते अलास्का में पुतिन से मुलाकात के बाद ट्रंप ने 23 अगस्त को कहा कि ये युद्ध रोकना उनके लिए सबसे मुश्किल काम रहा है। उन्होंने इसे तेल और सिरके को मिलाने जैसा बता दिया। ट्रंप ने सोमवार को पुतिन के साथ फोन पर बात की और एक शिखर वार्ता की व्यवस्था शुरू करने की भी बात कही है, लेकिन रूस ने साफ जवाब नहीं दिया है। यूक्रेन किसी भी मुलाकात से नहीं डरता। हम शांति चाहते हैं, लेकिन मजबूत सुरक्षा गारंटी के साथ रूस हर तरह से मुलाकात को टाल रहा है। ज़ेलेंस्की ने वॉशिंगटन में यूरोपीय नेताओं के साथ मुलाकात की और ऐसा कहा। नेटो जैसी सुरक्षा गारंटी के मांग के साथ उन्होंने 1994 के बुडापेस्ट समझौते की गलतियों को न दोहराने की बात कही। नेटो महासचिव ने कीव में कहा कि गठबंधन यूक्रेन की सेना को मजबूत करने और पश्चिमी सुरक्षा प्रतिबद्धताओं पर काम कर रहा है, लेकिन रूस का रवैया अलग है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि पुतिन तब मिलेंगे जब एजेंडा तैयार होगा। उन्होंने ज़ेलेंस्की पर हर प्रस्ताव को ठुकराने का आरोप लगा दिया। पुतिन की क्षेत्रीय रियायतों की मांग एक जाल जैसा है। रूस ने कोई रियायत नहीं दी है, वो हमलावर है, ज़ेलेंस्की ने सीधा आरोप लगाया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 23 अगस्त को रूस को चेतावनी दी कि अगर 2 हफ्तों में यूक्रेन में शांति समझौते की दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई तो वो रूस पर भारी भरकम प्रतिबंध या टैरिफ लगा सकते हैं। यही है मुख्य समाचार। ये बयान अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी मुलाकात के 1 हफ्ते बाद आया, जहां कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। ट्रंप ने कहा, मैं फैसला लूंगा कि क्या करना है और ये बहुत बड़ा फैसला होगा, चाहे भारी प्रतिबंध लगाए, टैरिफ लगाए या दोनों ही। ट्रंप ने पहले ही भारत पर रूस से तेल खरीदने के लिए 50% टैरिफ थोप दिया है, जिसे उन्होंने यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए रूस पर दूसरे स्तर का एक दबाव बताया। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने कहा है, टैरिफ रूस को सीज फायर के मेज पर लाने के लिए है। भारत जो रूस से 40% तेल आयात करता है, अब मुश्किल में है। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने भारत पर अरबों की मुनाफाखोरी का आरोप लगाया, क्योंकि भारत सस्ता रूसी तेल खरीदकर उसे बेच रहा है। इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ सकता है, क्योंकि तेल की कीमतें चढ़ सकती हैं और निर्यात पर टैरिफ का बोझ पड़ सकता है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसे अनुचित बता दिया है, क्योंकि कई देश रूस से तेल खरीदते हैं, फिर भी भारत को निशाना बनाया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ट्रंप की कोशिशों की तारीफ की, लेकिन रूस पर भरोसा नहीं जताया। उन्होंने कहा, रूस हर तरह से मुझसे और पुतिन की मुलाकात टाल रहा है। ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि पहले युद्ध विराम हो, फिर शांति वार्ता और यूक्रेन को नेटो जैसी सुरक्षा गारंटी मिले। उन्होंने ट्रंप से कहा कि अगर रूस टालमटोल करता है तो प्रतिबंधों को और सख्त करना चाहिए। ज़ेलेंस्की ने यह भी साफ किया कि यूक्रेन अपनी जमीन जैसे डोनेट्स्क नहीं छोड़ेगा, जैसा कि पुतिन चाहते हैं। ट्रंप शांति चाहते हैं, लेकिन उनका रवैया अब कई तरह से हार्डलाइनर का हो रहा है। वो यूक्रेन पर भी दबाव डाल रहे हैं कि वो रूस के साथ समझौता करे, लेकिन साथ ही रूस को धमकी दे रहे हैं, अगर वो नहीं माने तो कड़े परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ट्रंप ने पुतिन के साथ अलास्का में बात तो की थी, जहां पुतिन ने डोनेट्स्क और लुहांस्क पर कब्जे की मांग रखी। इसे ज़ेलेंस्की ने ठुकरा दिया। ट्रंप अब यूरोपीय नेताओं और ज़ेलेंस्की के साथ मिलकर त्रिपक्षीय वार्ता की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रूस की तरफ से अब भी कुछ साफ नहीं है। भारत को अब रूसी तेल के विकल्प तलाशने पड़ सकते हैं, जो आसान नहीं होगा। अगर ट्रंप और सख्त प्रतिबंध लगाते हैं तो तेल की कीमतें चढ़ सकती हैं और भारत का व्यापार घाटे में जा सकता है। दूसरी तरफ भारत शांति वार्ता का समर्थन कर रहा है, लेकिन चाहता है यूक्रेन की सहमति के बिना कोई फैसला न हो। ट्रंप की नीति से भारत को सावधानी से कदम उठाने होंगे, रूस और पश्चिमी देशों के बीच भी संतुलन बना रहे। पुतिन ने शुक्रवार को ट्रंप की तारीफ की, लेकिन ज़ेलेंस्की से मुलाकात पर चुप्पी साधी रखी। विशेषज्ञों का कहना है, पुतिन के लिए ज़ेलेंस्की से मिलना अपनी नीति को उल्टाने जैसा होगा, क्योंकि वो यूक्रेन को रूस का हिस्सा मानते हैं। क्या ये डिप्लोमेसी शांति ला पाएगी या ये एक और अधूरी कोशिश बनकर रह जाएगी? ये देखना जरूरी है कि अब भी देश और दुनिया में कई तरह के तनाव हैं। आप जुड़े रहे जनसत्ता के साथ। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए भी देखते रहे जनसत्ता। शुक्रिया।